भारत की पावन धरती केवल राजाओं महाराजाओं या युद्धों के इतिहास के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यह धरती जानी जाती है अपने ऋषियों, मुनियों और उस महान गुरु शिष्य परंपरा के लिए जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिखाया। हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को हम सर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे की असली पौराणिक और ऐतिहासिक वजह क्या है? और सबसे दिलचस्प बात, यह पर्व केवल सनातन हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध, जैन और अन्य परंपराओं में भी इसका एक बहुत गहरा महत्व है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा से जुड़े हर एक रहस्य, इतिहास और विभिन्न धर्मों में इसके महत्व को विस्तार से समझेंगे। गुरु शब्द का अर्थ और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुरु शब्द का असली अर्थ क्या है। संस्कृत भाषा के शास्त्रों के अनुसार गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान, रु का अर्थ होता है प्रकाश या उस पर अंधकार को नष्ट करने वाला। यानी गुरु वह माध्यम है जो हमारे जीवन से अज्ञानता, अहंकार और भ्रम के अंधकार को मिटाकर हमें सत्य, ज्ञान और ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। संत कबीरदास जी ने तो साफ लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा मनाने का मुख्य कारण क्या है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह प्रतीक है मानसिक शुद्धता और पूर्णता का। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे आकार और शीतलता के साथ चमकता है, ठीक उसी तरह एक गुरु अपने शिष्य के जीवन को ज्ञान की पूर्णता से चमका देता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। यह दिन संकल्प लेने का है कि गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम चल सकें। प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा थी, तब छात्र वर्ष भर की शिक्षा के बाद इसी दिन अपने गुरु का पूजन करते थे और गुरु दक्षिणा अर्पित करते थे। अब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं और सनातन इतिहास के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वे ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। सनातन धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का ही एक अंश माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को मानव जाति का आदि गुरु यानी पहला शिक्षक माना जाता है। आइए समझते हैं उनका योगदान इतना महान क्यों है। पहला, वेदों का वर्गीकरण। प्राचीन काल में संपूर्ण वेद एक ही विशाल ज्ञान राशि के रूप में थे, जिसे समझना आम इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। महर्षि व्यास ने अपनी दिव्य बुद्धि से इस ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का यह व्यास यानी विभाजन करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। दूसरा, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी महाभारत का हिस्सा है परम ज्ञान की कुंजी श्रीमद् भगवत गीता। इसके अलावा उन्होंने 18 पुराणों और ब्रह्मा सूत्र की भी रचना की। शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, व्यासोशिष्टम जगत सर्वम, अर्थात इस संसार का संपूर्ण ज्ञान वेद व्यास जी का ही उच्छिष्ट यानी प्रसाद है। दुनिया में ज्ञान का ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर व्यास जी ने न लिखा हो। क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने पूरी मानव सभ्यता को ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया और वेदों को सुलभ बनाया, इसलिए उनके जन्म दिवस यानी आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी गुरुओं को वेद व्यास जी का ही प्रतिनिधि मानकर उनका पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पर्व केवल किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। भारत की पावन धरती पर उपजे विभिन्न धर्मों और दर्शनों में इस दिन का एक बहुत ही विशेष और पवित्र स्थान है। बौद्ध परंपरा में यह दिन अत्यंत ऐतिहासिक और पवित्र माना जाता है। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी दिन बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी और भगवान बुद्ध एक महान गुरु के रूप में दुनिया के सामने आए थे।
इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को वर्षा मास की शुरुआत और बुद्ध के उपदेशों के स्मरण के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पर्व या तड़ पर्व के रूप में जाना जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई दिनों तक मौन धारण किया था। इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना मौन तोड़ा और इंद्रभूति गौतम को अपना पहला मुख्य शिष्य यानी गणधर बनाया। इसके बाद ही भगवान महावीर के दिव्य उपदेश दुनिया तक पहुँचे। इसलिए जैन धर्म में अपने आचार्यों, साधुओं और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यद्यपि सिख धर्म में गुरु पर्व मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन सिख दर्शन का पूरा आधार ही गुरु शब्द पर टिका है। सिख शब्द का अर्थ ही शिष्य होता है। सिख परंपरा में 10 गुरुओं के ज्ञान और अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सर्वोपरि गुरु माना गया है। गुरु पूर्णिमा का यह संदेश कि बिना गुरु को ज्ञान और मोक्ष संभव नहीं है, सिख दर्शन के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज इंटरनेट पर सूचनाओं का ढेर है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, यह विवेक हमें केवल एक गुरु ही दे सकता है। गुरु केवल वही नहीं है जो आश्रमों में बैठते हैं। हमारी पहली गुरु हमारी माँ और हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें बोलना और चलना सिखाया। हमारे स्कूल और कॉलेज के शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें दुनियादारी और विषय पढ़ाए। हमारे जीवन के मेंटर्स, दोस्त या परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, जिनसे हमें कुछ न कुछ सीख मिली हो। इस गुरु पूर्णिमा पर केवल तस्वीरें शेयर करने के बजाय आइए हम सब एक संकल्प लें, अपने माता पिता और शिक्षकों का सदा सम्मान करेंगे। जो ज्ञान हमें अपने गुरुओं से मिला है उसे निस्वार्थ भाव से समाज में बांटेंगे। अपने भीतर के अहंकार को खत्म करके हमेशा एक विद्यार्थी बने रहेंगे। यदि आपको गुरु पूर्णिमा, महर्षि वेदव्यास और विभिन्न धर्मों से जुड़ी यह जानकारी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।